नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की और जीएस पेपर 1 के कंटिन्यूएशन में। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री की बात की थी, उसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को ब्रॉडर वे में कवर किया था। इस वीडियो में हम इंडियन सोसाइटी के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को डिवाइड करते हुए देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किन किन मेजर थीम्स को मिला के इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, पहली बात तो ये कि इंडियन सोसाइटी, अगर मैं यूपी पीसेस की बात करूँ तो ये हाई इल्ड टॉपिक है। कहने का मतलब ये कि ये प्लस जियोग्राफी का अगर टॉपिक मिला दिया जाए या सब्जेक्ट मिला दिया जाए तो ये मोर देन 120 से 30 से के बीच में मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, राइट। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का बस आप कंपैरिजन करें तो ज्योग्राफी तो उससे भी 100 से ऊपर क्वेश्चन, 100 मार्क्स से क्वेश्चन ऊपर उससे में ही आए थे। तो अगर ऑन एवरेज अगर मिला के चलें तो हमें ये पता है कि सोसाइटी और ज्योग्राफी दोनों मिला के 120 से 130 मार्क्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दैट मीन्स ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये फिर कह लीजिए ये पर्टिकुलर थीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पहली बात कि किन मेजर पिलर से मिल के बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे कई बार आपको यूपी पीसीएस हुई या फिर यूपीएससी हुई ग्रिल करना चाहती है, जानना चाहती है आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को। देन कम्स द सोशल एम्पावरमेंट पार्ट। फिर उसी के साथ विमेन इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार अलग अलग डाइवर्स तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का इफेक्ट अलग अलग एरिया पे क्या क्या हुआ है, उसमें एक छोटा सा पार्ट कहीं ना कहीं कह लीजिए अर्बनाइजेशन का इफेक्ट विलेजेस पे या फिर रू अर्बन विलेजेस की बात की जाती है, या फिर कुछ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इवन पॉवर्टी के बारे में पूछा जाता है, अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी के बारे में भी पूछा जाता है। कम्युनलिज्म प्लस सेकुलरिज्म प्लस रीजनलिज्म, ये तीनों इसके अंदर आता है और ये वाला पार्ट इसके अंदर आता है। और ये मतलब कह लीजिए अपने आप को ढेर ढेर सारे बार अपने आप को रिपीट करता ही करता है। तो इन तीनों में से कभी ना कभी हर साल आपको इन तीनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर हो सकता है मोर देन वन मिल जाए। फिर आता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़ में क्या कह सकते हैं हम? माइग्रेशन की बात कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर सकते हैं, हम सेटलमेंट्स की बात कर सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं, कुछ ज्योग्राफी में आती है, कुछ आपको सोसाइटी में मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राइबल्स इन इंडिया, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है। ठीक, ये मेजर थीम है जहाँ से यूपीपीसी से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवर द ईयर्स, पास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम 2018 से एनालाइज करने की कोशिश करें तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो 2020 में, मतलब 18 से तो आ रहा है, लेकिन अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें, ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब आपको मेंशन किया हुआ है। अगेन द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो मैंने अलग से थीम मेंशन किया था। अगर हम 2021 की बात करें तो बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग जज करने की कोशिश की जा रही है। एडवांटेज ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। कंपोजिट यानी सब सर्वधर्म समभाव वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कंपोजिट कल्चर सोसाइटी बन के आता है, उसका एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो मेजरली आप इसमें ये बता सकते हैं कि इसका पहली बात तो कंपोजिट कल्चर सोसाइटी का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद आप एडवांटेजेस विथ एग्जाम्पल बता सकते हैं। देन कम्स रोल ऑफ आईटी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट। फिर आता है फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। ये भी चेंजेस, जो भी चेंजेस रिसेंटली हो रहे हैं, प्लस जो कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिस हैं, वो कंटिन्यूसली इंडियन सोसाइटी को थामे हुए हैं, बांधे हुए हैं, वो कौन से हैं, विथ एग्जांपल्स बताना है। फिर 23 की बात करें तो हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक पीरियड। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये एक चीज़ और है कि सोसाइटी में आपको मार्क्स तभी फेच होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करूँ प्लस एग्जाम्पल्स की बात करूं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल्स के सोसाइटी का आंसर कंप्लीट नहीं होता है, नंबर अच्छे फेच नहीं कर पाओगे आप। आपका आंसर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत जर्नलिस्टिक लगेगा विदाउट एग्जाम्पल्स। ठीक, अब आते हैं रोल ऑफ वुमेन एंड पॉवर्टी। इसको पॉवर्टी के बारे में मतलब पॉवर्टी भी एक एडेड टॉपिक है और ये फेवरेट टॉपिक है। बहुत छोटा सा कैसे पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड है, क्या किया जा रहा है एलिवेशन के लिए, एंड ढेर सारे ऐसे एडेड टॉपिक्स जो होते हैं। पॉवर्टी, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पॉवर्टी को कंप्लीट करते हैं तो ना सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 का भी टॉपिक कवर होता है, और दोनों पेपर्स में माफ़ कीजिएगा, पॉवर्टी का क्वेश्चन आता ही आता है।
नेक्स्ट वन इज 2018 में देखते हैं तो चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, किस तरह से ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है वुमेन का स्टेटस इंडिया में। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो अगर मैं आपको कहीं एक बार अभी आगे जाकर रेफरेंस दिखाऊंगा तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी अभी के अगर हम पिछले 10-20 साल 15-30 सालों की बात करें तो पिछले कैसा चेंज आया है और रोल क्या रहा है ओवर द ईयर्स विद चेंजिंग टॉपिक्स ऑफ द विमेन, स्पेसिफिक टॉपिक जो आ रखे हैं अलग अलग इश्यूज़ पे। फिर आता है ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड और अदरवाइज। तो ये आपसे एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको विद फैक्ट सब्सटैंशिएट करना है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन मेन कॉज है कि नहीं है, ठीक है, या फिर पॉवर्टी मेजर कॉज है ग्रोइंग पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये भी बहुत प्लेन स्टेटमेंट है, आपको ओपन एंडेड काइंड ऑफ बोला सकता है, लेकिन आपको बहुत ही टाइट लाइन पे चलना होता है और की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, एग्जांपल्स यूज़ करते हुए आपको दिखाना है कि सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसलिए आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ पॉवर्टी ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन बिकम्स कल्चर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए नॉलेज, पॉवर्टी का नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होना, पता होना, अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज कास्ट अलाइंसेस इमेनेट्स फ्रॉम सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो ये कास्ट एज अ सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है उसका बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ओवर द ईयर्स इससे क्वेश्चन बने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज ऑफ प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए किस तरह से आप इसको एज इट इज़, इस कॉन्सेप्ट को मानते हुए आप अपने जितने भी की टर्मोलॉजीज हैं, की पॉइंट्स हैं, विथ एग्जांपल्स मेंशन करना है। नेक्स्ट वन इज डू यू एग्री विद स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया इज इंक्रीजिंग। अगेन आपको दोनों एस्पेक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो कि इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, विद प्रॉपर सब्सटैंशिएशन। नेक्स्ट वन इज इवेलुएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के 2 टॉपिक्स आपको दिख चुके हैं, यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे दिख रहा होगा, लेकिन यू नेवर नो कि इस साल भी आ जाए, इसलिए प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इससे भी हर साल आपको देख रहे होगे कि हर साल आपको ब्रॉडर वे में क्वेश्चन दिख ही रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो पूछा है कि व्हाट आर द सोल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम। इससे पहले आपको अर्बन प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, देन आप सोल्यूशन बताएंगे, और सोल्यूशन के साथ कुछ एक केस स्टडी, मतलब कि 2 पेजेस का है तो आपको बहुत ही जुडिशियस यूज़ करना है स्पेसेस का। तो आपको यहाँ पे एरो फॉर्मेट में, कुछ डायग्राम फॉर्मेट में कुछ बता सकते हो, राइट। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बना होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज 19 में देखते हैं रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविल एमिनिटीज इन स्लम, ठीक। तो अर्बन प्लानिंग कैसे स्लम की अर्बन एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करता है ये पता होना चाहिए। तो स्लम में कौन कौन सी अर्बन, मान लीजिए बेसिक सिविक एमिनिटीज़ नहीं होती हैं, इसका पता होना ज़रूरी है। इससे ये मालूम चलेगा कि अगर अर्बन प्लानिंग कर दिया जाए तो पानी, बिजली, रोड, है ना, सैनिटेशन, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स कैसे वो चेंज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल प्लेन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोथ साइड ऑफ द कॉइन क्या है। अर्बनाइजेशन से कुछ फ़ायदे हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स कौन से क्रिएट हो रहे हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, और रिसेंट प्रोग्राम्स क्या लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, स्कीम्स क्या लॉन्च की है, या फिर स्टेट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 2020 देखते हैं लिबरलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। देन अगेन अर्बनाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बेसिक क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाके आप सोशल स्ट्रक्चर पे डिफरेंसेस मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट, अगर जो चेंजेस या अफेक्ट कह लो, है ना, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पे अर्बनाइजेशन या लिबरलाइजेशन का, वो काइंड ऑफ सेम है, ठीक है। लेकिन लिबरलाइजेशन से थोड़ा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, है ना। तो कंज्यूमरिज्म सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है लिबरलाइजेशन, ठीक है। उससे क्या हुआ कि बाहर की कंपनियां इंडिया आई, इकोनॉमिकली वेल टू डू हुआ कॉन्सेप्ट, और चीज़ों को चॉइसेस बढ़ी, हमारे कह लीजिए सोसाइटी में किसी चीज़ को ओन करने की चॉइसेस बढ़ी। उसके वजह से इंडियन सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो जॉब्स प्रोफाइल आने से चेंज हुआ है।
तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिंक करना आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 2021 में अर्बनाइजेशन एंड स्लम इज इंसेपरेबल, वही क्वेश्चन आ गया। फिर स्लम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे अर्बनाइजेशन हेल्प करता है या फिर खराब करता है। ग्लोबलाइजेशन एंड इफेक्ट इन रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ब्रॉडर वे में सोशल स्ट्रक्चर हमें पता है, तो रूरल अर्बन थोड़ा सा माइन्यूटली हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आता है आर्टिकुलेशन ऑफ योर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स को हमें ऊपर मेंशन करना है, कौन से पॉइंट को, जेनरिक पॉइंट्स को नीचे मेंशन करना है, राइट। थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। अगेन, अगर कुछ रूरल सोशल स्ट्रक्चर को कुछ चेंज ला रहा है तो कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस हो रहे होंगे, कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। व्हाट आर दोज एंड रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट इन प्रोसेस है, कह लीजिए कि सोसाइटी में जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं ट्रांजिएंट हैं, वो अभी हमें दिख रहा है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, कैसे दोनों लिंक हैं, ठीक। एंड हाउ दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी और सोसाइटी एट लार्ज। नेक्स्ट वन इज कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो, फेवरेट टॉपिक है ये। कम्युनल वायलेंस कैसे सोशल स्ट्रक्चर, कह लीजिए कम्युनलिज्म कैसे रिलेटेड है कम्युनल वायलेंस से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकुलरिज्म इज इंडिस्पेंसेबल टू इंडियाज फ्यूचर एज लिबरल डेमोक्रेसी। तो सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस और इंडिया के फ्यूचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है वो पता होना चाहिए, इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेकुलरिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक वायलेंस इज बेसिकली पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन। अगेन द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि इससे क्या क्या चीज़ें और खुल सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स और खुल सकते हैं, एंड सेम इज विद दिस। तो एथनिक वायलेंस किस का भी बेस क्या होता है, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन का बेस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड देन अगेन दो चीज़ों में, दो पार्ट में इसको दो स्ट्रक्चर में बांट सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन कंटेस्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक। तो एक कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है कि अलग अलग एस्पेक्ट हैं इसके भी, अलग अलग तरीक़ों के कम्युनलिज्म है, तो उसमें से एक जो कॉन्सेप्ट है कम्युनलिज्म का कहता है कि एक जगह पे एक ही रिलीजन के लोग रह सकते हैं, तभी अगर उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स अलाइंड है तभी वो खुश रह सकते हैं, तभी वो अगर उनके में हिंड्रेंसेस हैं या फिर कम्पिटिटिवनेस है, वहाँ पे कम्युनल वायलेंस बढ़ेगा, कम्युनलिज्म बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसके दो आयाम हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट, इंडिया में रीजनलिज्म कैसा है, कितने प्रकार के हैं, या फिर उसका पॉजिटिव लेवल पे कैसे हेल्प करता है, नेशनल इंटीग्रेशन में कैसे हेल्प करता है। एंड अगेन द अदर कॉन्सेप्ट की रीजनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया के प्रोग्रेस को हिंडर कैसे कर रहा है, एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द स्कीम्स, व्हाट आर द प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इन दिस कंटेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी, 3 पेजेस का नोट्स है, अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है रीजनलिज्म पे वो आप कर ले जाओगे, सेम इज विद द कम्युनलिज्म, ठीक है। तो हमें एंड ऑफ द डे कीवर्ड्स, वो टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख ही रहे हो अपने कंट्री में, तो चाहे वो तमिलनाडु का खुद का रूपी का सिंबल लॉन्च करना हो, चाहे वो महाराष्ट्र में इस टॉपिक का इशू होना कि महाराष्ट्रियन एज ए लैंग्वेज, या मराठा या फिर मराठी एज ए लैंग्वेज आपको आना ही आना चाहिए अगर आप आते हो यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये सारा गेम जितना भी आप पॉइंट्स लिखोगे ना, विदाउट एग्जाम्पल, यहाँ पे आप समझो कि आप एक तरह से बहुत एवरेज साउंड करते हो सोसाइटी में, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। अगर अब फिर अब बात आती है कि हम इसको लिस्ट करें, कि या सिंपलर मैनर में लिस्ट कर दें कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बात आती है फर्स्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और उसमें भी कहें कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, रीजन फॉर सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सोशल एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट, इससे क्या मतलब है, एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस ऑफ SC STs एंड अदर सेक्शंस ऑल्सो। उसमें विमेन भी आता है ना, डेस्टिट्यूट भी आते हैं, ओल्डर भी एज के पीपल भी आते हैं, वो सब आते हैं, ठीक है। रादर ट्राइबल्स इन इंडिया, क्या क्या है इसके अंदर, इश्यूज क्या क्या फेस कर रहे हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिटिकल इवैल्यूएशन। FRA का जो FRA एक्ट आया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आया था 2006 का, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर एक कमेटी आई थी, खाका
कमेटी, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन को ही सब जगह कोट किया जाता है कि अगर जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है ना, वो भी आज के दिन में वो इसी बेस्ड है कि खागा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी ना, उसी को वो चेंज करके या लैंग्वेज चेंज करके प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वुमेन मूवमेंट की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 19th सेंचुरी वुमेन मूवमेंट कौन कौन से हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है कि कम हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एनसीआरबी का डेटा है, कैसे उसको लिया जा रहा है, क्या वो चेंजेस ला रहा है सोसाइटी में, उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए, प्रोफेशनली, डोमेस्टिकली एंड एग्जीक्यूटिव वाइज, स्ट्रक्चरली क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल मूवमेंट्स क्या क्या हैं विमेन की। नेक्स्ट वन इज इश्यूज रिलेटेड टू विमेन, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विमेन पार्टिसिपेशन इन पंचायत, विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी एंड अनवांटेड गर्ल्स इन इंडिया। तो ये सारे के सारे का जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद इंटरलिंकेज तो हो जाता है। फिर आता है सिक्स पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, तो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट की बात की जाए, यूपी की एक्ट आया हुआ है उसके बारे में। फिर इंडिया का क्या अप्रोच है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का, अभी हाल के दिन में इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है दोनों टर्म्स के बीच में। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, चाइना को पीछे छोड़ा है। तो इंडिया का जो TFR है या स्टेबलाइजेशन की बात की जा रही है, उसके बारे में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इंडिया किस तरह के स्टेप्स ले रही है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन, इसका प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ क्या है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें हैं, अब विमेन की बात कर लें, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें, ओल्ड एज के बारे में बात कर लें, सब में आपको पता होना चाहिए। सेम इज विद द अर्बनाइजेशन। कम्युनलिज्म के बारे में देखते हैं, मीनिंग एंड कंसेप्ट, हिस्टोरिसिटी ऑफ कम्युनलिज्म, इज इट एन आइडियोलॉजी और जस्ट सम रैंडम इवेंट, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये रैंडम इवेंट है कि किसी आइडियोलॉजी बेस की वजह से होता है कोई भी चीज़, और हिंदू मुस्लिम में या फिर किसी दो रिलीजन में लड़ाई हो जाती है तो वो कुछ कुछ एक बैकग्राउंड है कि या फिर जस्ट एन वन ऑफ इवेंट है किसी वन ऑफ प्लेस पे। कैन कम्युनलिज्म बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी कंप्लीटली, ये भी पता होना चाहिए, है ना, कुछ केस स्टडी कुछ कोटेशंस पता होने चाहिए। फिर आता है सेकुलरिज्म, मीनिंग, कंसेप्ट एंड कंपैरिजन ऑफ मॉडल्स, थ्रेट ऑन द सेकुलर स्पिरिट। नेक्स्ट वन इज रीजनलिज्म, मीनिंग एंड कंसेप्ट, रीजनलिज्म इन इट्स वेरियस माफ कीजिएगा मैनिफेस्टेशन। एंड नेक्स्ट वन इज पॉसिबल वेज टू टैकल द सेम। तो एक मैंने पॉसिबल सेट ऑफ चीज़ों को एक मेंटल मॉडल आपके सामने रख दिया है, इसके बेस में थिंकिंग क्रिएट करनी है, अपना नोट्स बनाना है और उस पर काम करना है। अब कुछ क्लूज जो मैंने लिए हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम UPSC PYQs देखते हैं, एक सरसरी निगाह दौड़ा लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, how does Indian society maintain continuity in traditional social values, enumerate the changes taking place, again very very similar to what UPPCS had asked। फिर आता है how caste lost its relevance and understanding the multicultural Indian society, elaborate your answer with illustration। क्या caste loss सही में अपना relevance loss कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जगह पर रिलेवेंस लॉस किया है। बट एट द सेम टाइम ये भी आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल दिस डिबेट कुछ एक एरियाज़ हैं जिसको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं कास्ट को, वो क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट और कास्टिजाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ द मैरिज एज ए कॉन्सेप्ट, जब तक वो इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और मैरिजेस में चाहे वो कितने भी वेल टू डू लोग क्यों ना हो, वो जब तक इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट नहीं करेंगे वो ये कॉन्सेप्ट डाई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, ठीक है, अगेन सेम लाइन पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस। अब रिलेटिव की बात हो रही है तो बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 वही आर्टिकुलेशन का गेम आ जाता है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट कौन सी चीज़ बनाती है, बेस कौन सा बनाता है। अगर हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो पिरामिड में 4 चीज़ें हैं, तो ये बेस किसका बन रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक UPPCS में नहीं पूछे हैं, लेकिन बहुत ही तगड़े चांसेस हैं कि इस तरह के थोड़े क्वेश्चंस चेंज करके 6 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा चेंज आना चाहिए नेचर ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है। बेस वही रहेगा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए क्या प्रोसेस है, तो लेकिन कहाँ से गिग इकॉनमी आ जाती है बीच में, ये भी देखना है। नेक्स्ट वन इज एम्पावरिंग वुमेन इन कीज टू पॉल्यूशन कंट्रोल ग्रोथ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPPCS में, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, ये आपको पता होना चाहिए कि विद इवोल्यूशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ ये कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा रही
नहीं हैं, है ना, पॉलिटिकली, डोमेस्टिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, ये सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज women's movement in India has not addressed the issues of women of lowest social strata। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से लोअर विमेन, लोअर जो सोशल स्टेटा से विमेन आती हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस वो इंटैक्ट हैं, इवन इफ देयर इज a lot of movements going on for their own right। next one is how does patriarchy impact the position of middle class working women। तो ये भी पता होना चाहिए। next one is why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women। अब ये पता होना चाहिए, है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको सोशियोलॉजी की जो किताब है एनसीईआरटी की उसमें भी मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अगर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो उसको यूपीपीएससी में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल फैक्टर्स दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही हीटेड टॉपिक है, बहुत ही टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, तो क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा चुका है तो एनी हाउ रिपीट होने के चांसेस है। Next one is discuss the main objective of population education and point out the measures to achieve them। तो ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। Next one is diversity and pluralism in India under threat due to globalization। नेक्स्ट, अभी ग्लोबलाइजेशन की आप थीम देखना, ठीक है ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, मुझे लगता है कि पूछे और थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं 6 में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल ह्यूमनाइजेशन बट कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर्स टू बी स्ट्रेंथेंड इन इंडियन सोसाइटी। तो अभी हो सकता है कि इसको इतने कॉम्प्लेक्स वे में यूपीपीसीएस ना प्रमोट करे, लेकिन वो ये बोल सकता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन कल्चरल स्पेसिफिसिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस कोर ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक, फिर आता है डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पीपल। फिर आता है आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी इन ग्लोबल आइडेंटिटी। तो ये 6 चीज़ें आपको अलग अलग है, आपको इसने एक सर्कल दे दिया कि किस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये फेवरेट गो टू टॉपिक है ऐसे एग्जामिनेशंस का। ठीक, next one is discuss the various social problems that originated out of speedy process of urbanization, right। next one is caste system is very important। ये आप एक बार को 3 पेज का नोट्स बना लोगे ना, फिर कोई क्वेश्चन आए आप एटलीस्ट मतलब मोर देन एवरेज तो अच्छा से लिख दोगे। ठीक है, कास्ट सिस्टम एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएटेड फॉर्म्स, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। ठीक है, क्यों नहीं इरेडिकेट कर रहा है, किस तरह से न्यू आइडेंटिटीज एंड क्यों एसोसिएशनल फॉर्म्स बना रहा है, आप एसोसिएशन कौन से बन रहे हैं, ये आपके पास एग्जांपल्स पता होना चाहिए। डिबेट द इशू वेदर और एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड्स एनिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट वन इज what are the 2 major legal initiatives by states since independence addressing discrimination against scheduled tribe। तो ये 2 कौन से एक्ट हैं, ये आपको बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। और कुछ इश्यूज भी पता होना चाहिए कि उन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में या फिर रिफॉर्म नहीं होना या फिर ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये 12 मार्क्स से क्वेश्चन हो सकता है, आने के चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पॉवर्टी, माफ कीजिए, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया पॉवर्टी है इज स्टिल एग्जिस्टिंग। तो ये भी पता होना चाहिए कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की इश्यूज क्या हैं, वो लीकेजेस क्या हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनकी वजह से आफ्टर ऑल दीज रिफॉर्म्स ओवर द डेकेड, है ना, ढेर सारे 5 ईयर प्लान्स का मेजर फोकस ही पॉवर्टी रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन। उसके बाद भी वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपल और जनता लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकली एग्जामिन द वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। फिर ये क्वेश्चन आ चुका है ना, यही मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, फिर आता है कम्युनलिज्म अराइजेज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों को कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा और एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियोसिटी, माफ कीजिएगा, है ना, एंड कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जाम्पल
and communalism, giving one example of how the former has transformed into the later in independent India. कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं दोनों 3-4 वर्डों को लेके यूपी पीसेस बड़ा एक सिंपल से स्टेटमेंट दे दें, फिर आपको पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा थॉट देना जरूरी है इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट वन इज डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन इंडिया, विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डेकेड. तो ये हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूछ ले विद इन इंडिया, हो सकता है आउटसाइड इंडिया के अलग क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए तैयार रहिएगा. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म. अब आता है सेकुलरिज्म वाला गेम, ठीक है, तो आप ये भी जानना जरूरी है कि चैलेंजेस कौन कौन से जगह पे हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, राइट. नेक्स्ट वन इज हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. वेरी फेवरेट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा अगर क्वेश्चन बनता है इससे, तो ठीक है. हाउ डू द इंडिया डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द वेस्ट. ये देखिए है ना, 2 बार यूपीएससी में रिपीट कर चुका, एक बार तो यूपी पीसीएस में आना बनता है. नेक्स्ट वन इज आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरिज्म इज द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. तो ये अब इन सारों को डिस्कस करना है, ठीक है, इन सारों को विथ एग्जाम्पल 2-3 पॉइंट का स्पेस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक काउंटर भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इसको सम अप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. तो ये रीजनलिज्म के बारे में कहाँ कहाँ पे सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है, उनके बेसिस क्या है, थोड़ा पता होना चाहिए. और रीजनलिज्म का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, वही मैं बोला ना, 3 पेज का नोट्स आपका सब कुछ सफाइस कर देगा कि जो डिमांड आती है क्वेश्चन में, ठीक है. डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस. ठीक है, तो ये जो कल्चरल असर्टिवनेस है कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये तमिल में भी, साउथ इंडिया में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये सारी जगहों पे जो जहाँ जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, आप कह लीजिए कि जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको ऊपर रख के बात की जा रही है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो क्यों हो रहा है. ठीक, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म is that the unequal distribution of benefits of development on the regional basis eventually promotes. तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, और इसके बारे में वही मैं कह रहा हूँ 3 पेज के नोट्स में ये आएगा ही आएगा, और जैसे ही इसे आप कवर करोगे, 2-3 चीज़ों कवर करोगे, आपका डन एंड डस्टेड हो जाता है ये टॉपिक. लेकिन चांसेस देखिए, आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा. इस तरह से हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो आपको कल ज्योग्राफी की मिल जाएगी, आज आपको सोसाइटी की मिल जाएगी. जीएस पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, कर लेंगे ज्योग्राफी के साथ ही, और उसके बाद हम मूव करेंगे जीएस पेपर 2 and 3 and 4. ठीक, तो हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड सॉरी फॉर डिले फ्रॉम माय साइड. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना. होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों को तो शेयर कीजिए कि उनको भी फ़ायदा हो. थैंक यू.